बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मदरसों की, जिनमें पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों और संचालकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद नहीं किए जाएंगे, वो चलते रहेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कही हैं। हम आपको ये पूरा फैसला बेहद आसान शब्दों में बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 संवैधानिक है, यानी उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संचालित होने वाले 16,000 मदरसे चलते रहेंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा यानी इस्लाम के जानकार, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला ऐतिहासिक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो हाई कोर्ट का फैसला था वो तथ्यों के आधार पर नहीं था, तो हम तो इसको एक अच्छा फैसला समझते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये लगता है कि हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया गया है। ये एक हिस्टोरिकल और एक तारीखी जजमेंट है, जिसमें कि ये बात कही गई है कि ये मदरसे या ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तारीखी फैसला दिया है, मैं इस तारीखी फैसले का सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि उनके लिए भी कुछ नियम तय कर दिए गए हैं। हम आपको उनके बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसों में किसी छात्र को दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही ये भी तय कर दिया गया है कि मदरसा बोर्ड अब कामिल की डिग्री, जो बैचलर्स डिग्री के बराबर होती है, वो नहीं दे पाएगा। इसके अलावा मदरसा बोर्ड फाजिल, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है, उसकी डिग्री देता था। कोर्ट के फैसले के बाद अब उस डिग्री पर भी रोक लग गई है। कोर्ट के फैसले से यह भी साफ हो गया है कि मदरसा बोर्ड अब डिप्लोमा के बराबर समझे जाने वाले कारी, 10वीं क्लास के बराबर मुंशी और मौलवी और 12वीं क्लास के बराबर आलिम की ही सर्टिफिकेट दे पाएगा। मसला कोई भी हो, राजनीतिक दलों की राय आमतौर पर बटी दिखाई देती है, लेकिन मदरसा बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसकी तमाम पार्टियां तारीफ कर रही हैं। बटेंगे, कटेंगे, तमाम जो बातें ये बोल रहे हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज के अंदर काम करने का क्षेत्र हो, हर जगह बंटवारे की राजनीति। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश से इनके उस मंसूबे पर निश्चित तौर से पानी फिर गया। भारतीय जनता पार्टी न चाहती कि मुसलमान मदरसों में पढ़े, और जो 80% समाज है वो बकरी भैंस चराए। वो इतना माने कि मुसलमान भारत के नागरिक हैं, इतना तो मान लो। सिर्फ 1.5% बच्चे मदरसों में पढ़े, उनसे भी आपको नफरत छोड़ी, बांटने की पॉलिटिक्स छोड़ी। जो मदरसा बोर्ड बना है, सरकार 800 करोड़ रुपया देती है अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए हर साल तनख्वाह। ये मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान ही हैं। मदरसा बोर्ड अपनी जगह कायम है, मदरसा बोर्ड अपना काम करे, नकली नोट न छापे। तो फैसला है और हम उस फैसले के अंतर्गत जो भी माननीय न्यायालय दिशा निर्देश देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसको फॉलो करेगी। यकीनन मदरसा में पढ़ने वाले छात्र, उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य मिले, ये हमेशा योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। इनमें से लगभग 16,000 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें यूपी मदरसा बोर्ड की मान्यता मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन सभी 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसों पर लागू होगा। लेकिन सवाल है कि यूपी का मदरसा एक्ट क्या है और इसको अदालत में चुनौती आखिरकार क्यों दी गई थी। 2004 में मुलायम सिंह के शासन के दौरान यूपी में मदरसा एक्ट 2004 लागू किया गया। दलील दी गई कि सरकार इसके जरिए मदरसों में पढ़ाई की क्वालिटी सुधारना चाहती है। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की भी दलील दी गई। कहा गया कि इससे मदरसों से पढ़कर निकलने वाले छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
लेकिन मदरसा एक्ट लागू होने के बाद से ही विवादों में घिरता चला गया। आरोप लगे कि मदरसा एक्ट धार्मिक आधार पर अलग तरह की शिक्षा को बढ़ावा देता है, इसलिए ये धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये भी आरोप लगे कि मदरसे शिक्षा का स्तर सुधारने में नाकाम रहे और इनमें आधुनिक शिक्षा की जगह दीनी तालीम पर जोर दिया जाता है। साल 2012 में इसी तरह की आपत्तियों को लेकर दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मदरसा एक्ट के खिलाफ अर्जी डाल दी। 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने अर्जी डाली। 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद, 2020 में रेजुल मुस्तफा ने और 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने भी एक्ट के खिलाफ अर्जी डाल दी। इन तमाम याचिकाओं में यूपी मदरसा एक्ट 2004 को रद्द करने की मांग की गई थी। इन सबका कहना था कि मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुनवाई शुरू की। इस बीच यूपी सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से मदरसों के अवैध संचालन का इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर यूपी सरकार ने साल 2022 में मदरसों का सर्वे करवाया। सर्वे में प्रदेश में 8,441 ऐसे मदरसे मिले जिनके पास मदरसा बोर्ड की मान्यता ही नहीं थी। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की थी। मदरसों को विदेशी फंडिंग के आरोपों में कितना दम है, ये जांच का विषय है। साथ ही मदरसों पर फंडिंग के गलत इस्तेमाल के भी आरोप लगते रहे हैं। यूपी सरकार की एसआईटी मदरसों की फंडिंग की जांच कर भी रही है, लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया। 22 मार्च 2024 को दिए गए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को ही असंवैधानिक बता दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर अलग अलग तरह की शिक्षा मुहैया कराना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का आदेश भी दे दिया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को सरकारी फंड दिए जाने का विरोध कर रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर से दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी चलता है, मदरसा बोर्ड भी चलता है। अगर कोई अरबी फारसी में पढ़ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बच्चों के हित में शिक्षा को रेगुलेट करना चाहिए जिससे उनको फायदा मिले। ये सरकार का काम है। जस्टिस पारदीवाला ने एनसीपीसीआर से पूछा कि क्या आपने मदरसा बोर्ड का सिलेबस देखा है? लगता है आपने मदरसा लिखा देखा और मजहबी तालीम दिए जाने की धारणा बना ली। वहां भी सब कुछ पढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को यूपी मदरसा एक्ट 2004 को पूरी तरह से रद्द नहीं करना चाहिए था, सिर्फ उन प्रावधानों को रद्द करना चाहिए था जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूपी मदरसा एक्ट को फिर से बहाल कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।